नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे नीच के चंद्रमा के ऊपर कि नीच का चंद्रमा जब होता है तो क्या रिजल्ट देता है, कैसे रिजल्ट देता है और इसको हम कैसे रिजल्ट निकालते हैं। मेरा जो YouTube चैनल है ये ज्योतिष के ऊपर एक बहुत ही अच्छा चैनल है। मैं कुंडली पे कोई भी रिजल्ट हो, कोई भी प्रेडिक्शन हो, वो करके दिखाता हूँ। उसका कैसा रिजल्ट आएगा, कैसा नहीं आएगा, वो करके दिखाता हूँ। तो आज मैंने ये जो वीडियो लिया है, इससे पहले मैंने नीच का चंद्रमा बनाया था, सूर्य बनाया था, और उससे पहले काफ़ी दिनों पहले मैंने उच्च के सारे जो ग्रह हैं उनके वीडियो बनाए थे। तो मेरे जो वीडियो है उनमें खासियत बात यह है कि मैं कुंडली पे जो प्रेडिक्शन है वो करके दिखाता हूँ, और मतलब जो ग्रह होता है वो अपना क्या रिजल्ट देता है, क्या नहीं देता है, वो जो चीज है वो मैं उसकी जो नक्षत्र है, उप नक्षत्र है, उन सबको काउंटिंग करके फिर बताता हूँ। मैं KP कृष्णमूर्ति का भी यूज करता हूँ और पराशरी ज्योतिष सिस्टम का भी यूज करता हूँ। तो नीच के जो थ्योरी है वो यही है कि अगर कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो उस घर के जो रिजल्ट हैं उनमें कमी लाता है। साथ में वो जिस घर का स्वामी होता है उसके भी रिजल्टों में कमी आती है, और जहाँ वो देखता है वहाँ भी कमी ला देता है। जैसे कि आपके सामने ये जो जन्म कुंडली है, ये इसमें जो चंद्रमा देवता है वो नीच के हुए हैं और तीसरे घर में नीच के हो गए। तो चंद्रमा देवता जो है इस घर में जो जो भी कार्य हैं उनके जो लाभ हैं उनमें कमी लाएंगे, और उनकी जो राशि है वो कर्क राशि है और वो 11वें भाव में आ रही है, तो 11वें भाव से संबंधित जो फल है उनमें भी कमी लाएंगे। और चंद्रमा भाग्य भाव के को 7वीं दृष्टि से देखते हैं तो उनके जो परिणाम है उनमें भी कमी लाएंगे। तो ये जो चीज है ये आपको पूर्णतः गले नहीं उतरेगी। क्यों नहीं उतरेगी? क्योंकि जब हम प्रेडिक्शन की बात करते हैं किसी कुंडली में, तो आप इस चीज से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि चंद्रमा जो है वो 3rd हाउस में क्या रिजल्ट देता है या वो नीच का क्या रिजल्ट देता है। नीच का रिजल्ट हम एक लाइन से निकाल सकते हैं कि नीच का हो गया तो अब उसका रत्न कभी मत धारण कीजिए, और वो जो प्लेनेट है वो किसी कार्य का नहीं रहा है, वो हमारे लिए मतलब बेकार हो गया, यानी कि हमारे वो नुकसान ही करेगा। तो उसका हम जो शांति है या उसकी जो रेमेडीज है वो करते रहें। ऐसा नहीं है, ये ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष में एक प्रेडिक्शन होती है हर चीज की करने की। तो अब ये जो घर है वो 30 डिग्री का है, यानी कि यहाँ पे जो राशि आ रही है ये वृश्चिक राशि है। तो ये जो 30 डिग्री का घर है इसमें 3 नक्षत्र होते हैं, और चंद्रमा जो है वो यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है, चंद्रमा जो है वो 9.30 डिग्री अनुराधा नक्षत्र में, और अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण में है। तो हमको एक फिक्स इसका एड्रेस मिल गया है, यानी कि ये एक एड्रेस है कि चंद्रमा जो है वो कहाँ है इस कुंडली में, यानी कि चंद्रमा जो है 9.30 डिग्री अनुराधा नक्षत्र दूसरे चरण में है। तो ये सब जो चीजें हमें मिल गई हैं, अब हमें काफी उसमें सटीकता मिल गई है कि अब चंद्रमा क्या रिजल्ट देगा, क्या नहीं देगा। तो ये चीजें हमें नक्षत्रों से निकलेगी। तो इसके लिए मैं सिग्निफिकेटर का यूज करूंगा। ये प्लेनेट के सिग्निफिकेटर है, मैं नारायण भाव चलित के सिग्निफिकेटर लेता हूँ। तो ये मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप नीचे देखिए चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में है, 9.30 डिग्री है, और राशि स्वामी मंगल है, अनुराधा नक्षत्र में है, और अनुराधा जो नक्षत्र है वो शनि का है, और उप नक्षत्र जो है वो शुक्र का है। तो हम उप नक्षत्र तक ही लेंगे, और यहाँ पे नय लिखा हुआ है, नय का मतलब नीच होता है। तो अब ये देखिए चंद्रमा जो है वो तीसरे घर में विराजमान है और 11वें घर का मालिक है। तो यहाँ पे आप देखिए टेबल में कि चंद्रमा जो है वो 2 भावों को सिग्निफाई करता है। पहला तो 11वां घर, और दूसरा है तीसरा घर। तो 2 भाव हो गए। उसके बाद हम नक्षत्र को लेंगे तो शनि देवता जो है वो किन भावों को सिग्निफाई करते हैं, तो 5वें, 6ठे और तीसरे भाव को सिग्निफाई करते हैं, क्योंकि तीसरे भाव में बैठे हैं और 5वें भाव में
उनकी एक राशि आती है और छठे भाव में उनकी दूसरी राशि आती है। हम एक्सपेक्ट को अभी नहीं लेंगे क्योंकि उससे फिर ये जो प्रेडिक्शन है वो उलझ जाती है। एक्सपेक्ट जो होती है दृष्टि को हम एंड में निकालते हैं कि उससे हम रिजल्ट के और करीब पहुंच पाए। तो इसीलिए अब हम उप नक्षत्र के जो है सिग्निफिकेटर उनको भी काउंट कर लेते हैं। जैसे 9वां घर है दूसरा और छठा घर है, तो आप ये जो काउंटिंग आई है सिग्निफिकेटर का मतलब है कि ये इस घर के रिजल्ट दे रहा है, यानी कि चंद्रमा जो है वो तीसरे हाउस का संबंध 11वें हाउस से बना रहा है। तो कई बार आपने सुना होगा कि पंचमेश का संबंध लाभेश से हो गया या धनेश का संबंध लाभेश से हो गया। तो ये जो बातें हैं ये वही है, बस वो बोलने में टर्म्स है और ये लिखने का टर्म्स है। तो 11वां और तीसरा, तो तीसरा और 11वां जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत आगे बढ़ाता है। यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठा है तो वो व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होगी और उसको कम्युनिकेशन टाइप में जैसे कॉल सेंटर टाइप ऑफ जगह में उसको जॉब मिलेगी। तो ये जो चंद्रमा है इसके रिजल्ट है बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं यहाँ पे नीच के चंद्रमा होते हुए भी। और यहाँ पे शनि नक्षत्र में 6 है और यहाँ पे 11 है, तो 6-11 जो है वो जो रिजल्ट है वो है आपके किसी भी यानी कि कोर्ट केस हो या कोई आप अगर किसी तरह के लिटिगेशन में हो तो उसमें आपको जीत दिलाने का योग भी बनाता है। और आपके अगर कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब की, और अगर आपके चंद्रमा ऐसा सिग्निफाई करता है और उसके बाद चंद्रमा का अंतरा या महादशा आ जाती है तो अच्छी समय का एक अच्छा अंतरा, जैसे बड़ा अंतरा होता है शनि में आ जाए, राहु में, गुरु में, ये बड़े अंतरे आते हैं, बुध में भी, शुक्र में भी। तो अगर ऐसा अंतरा आ जाए बड़ा अंतरा या फिर चंद्रमा की महादशा आ जाए तो फिर आपको चंद्रमा के बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो उसमें आप ये जो एग्जाम जो देते हो गवर्नमेंट का या किसी भी तरह का साक्षात्कार होता है उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हो। ये बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं और शादी के भी रिजल्ट दिए हैं। तो चंद्रमा ने यहाँ पे नीच के होते हुए भी अच्छे रिजल्ट दिए हैं, जबकि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का आप मान लीजिए नीचभंग राजयोग भी नहीं बन रहा है। तो ये चीजें हैं प्रेडिक्शन की। अब आपके सामने मैं एक और डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ, जैसे कि हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे ये चंद्रमा 9.30 डिग्री अनुराधा दूसरे चरण में था, अब मान लीजिए हम इसका एक दिन बढ़ा देते हैं, 23 तारीख कर देते हैं और यहाँ पे टाइम 23:35 कर देते हैं। तो ये सेम वही कुंडली है, वो भी कन्या लगन की थी, ये भी कन्या लगन की है। चंद्रमा उस कुंडली में भी तीसरे भाव में था और इसमें भी तीसरे भाव में है। और आप ये देखिए सारा जो कुछ है वो सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। तो आप ये चीजों का हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि अब कल एक बालक जन्मा था, यानी कि कल की जो डेट हमने पहले जो डेट ली थी वो 22 जनवरी थी और आज की डेट है वो 23 जनवरी है और एक दिन का अंतराल है। लेकिन आप देखिए दोनों ही कुंडलियां सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस फर्क है तो चंद्रमा की पोजीशन का, यानी चंद्रमा का जो एड्रेस है उसका। तो चंद्रमा यहाँ पे क्या है, पहली जो डेट ऑफ बर्थ ली थी उसमें चंद्रमा 9.30 डिग्री था और यहाँ पे जो चंद्रमा है वो 21.34 डिग्री है। तो 21.34 डिग्री यानी कि वो ज्येष्ठा नक्षत्र में आ गया। तो ज्येष्ठा जो नक्षत्र है वो आपके बुध देवता का है। अब ज्येष्ठा नक्षत्र में कोई भी प्राणी जन्म लेता है तो वो गंड मूल में भी काउंट किया जाता है। तो ये भी एक बात आ गई याद, तो मैं आपको बता दी। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में कोई प्राणी जन्मा है तो वैसे भी वो आप हमारे जो पंडित जी है उनको ऐसे ही डिनाई कर देंगे कि ये तो है ही गलत, फिर चंद्रमा यहाँ पे नीच का भी हो गया। तो ये सब चीजें नहीं है। अब यहाँ पे जो चंद्रमा है वो क्या रिजल्ट देगा,
तो आप यही सेम चीजें देख लीजिए कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है। यहाँ नीचे चंद्रमा वृश्चिक राशि, मंगल राशि स्वामी है, ज्येष्ठा जो है वो बुध का नक्षत्र है, और उप नक्षत्र सूर्य का है। तो पहले जो था वो शनि का नक्षत्र था और उप नक्षत्र शुक्र का था। अब नक्षत्र चेंज हो गए हैं, डिग्री चेंज हुई, नक्षत्र चेंज हो गए। तो चंद्रमा जो है बुध के नक्षत्र में है, बुध देवता जो है वो 10वें और पहले और चौथे घर का रिजल्ट दे रहा है, और सूर्य जो देवता है 12वें और 5वें घर का रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट आएंगे वो कैसे आएंगे। अगर आप जवान हैं और आपकी शादी हो गई है, तो अगर आप पुत्र प्राप्ति की कोशिश कर रहे हो, तो अगर चंद्रमा की महादशा चल रही है तो आपको पुत्र संबंधी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 10वां घर भी है और पहला घर भी इसमें सिग्निफाई हो रहा है। और अगर आप ये जो साक्षात्कार जैसी या सॉरी ऐसी कोशिश करोगे, यानी मतलब किसी भी इंटरव्यू को फेस करोगे, तो उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। तो ये जो चीजें हैं, ये रिजल्ट बदल गया। क्यों बदल गया रिजल्ट? क्योंकि हमने एक समय चेंज कर दिया। तो थ्योरी वही है कि जहाँ पे चंद्रमा मतलब नीच का हुआ है कोई भी प्लेनेट, वो जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा और जहाँ उसका घर होगा, वो सब घरों के फलों में कमी कर देगा। लेकिन ये थ्योरी सही नहीं है। आप उसको सटीक तरीके से प्रेडिक्शन निकालें। प्रेडिक्शन निकालने का ये तरीका है, जरूरी नहीं है कि आप नक्षत्र लो, उसमें और भी चीजें हैं। अष्टावक्र जो आते हैं, विनाष्टक वर्ग है, आप उसको नवमांश में भी देख सकते हो, षडबल में देख सकते हो, उसके सर्वाष्टक योग है। तो आप उसको अपने अपने तरीके से रिजल्ट निकालिए। आप एक थ्योरी पे ना आए कि नीच का प्लेनेट हो गया तो वो बाध्य हो गया कि नीचता के रिजल्ट देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कोई भी प्लेनेट होता है उसको एक इवेंट मान लेते हैं कि हमें कुछ कार्य करना है। क्या वो नीच का प्लेनेट है या उच्च का है, क्या वो प्लेनेट रिजल्ट देने के लिए योग्य है, तो हमें उस प्लेनेट से वो योग्यता निकाल लेनी चाहिए। कि अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे नीच का है और चंद्रमा हमें कोई एक अच्छा रिजल्ट दे रहा है, मान लीजिए पहले हमने जो डेट ऑफ बर्थ ली थी उसमें चंद्रमा जो था वो हमें नीच का होते हुए भी मतलब इंटरव्यू को में अच्छे रिजल्ट दे रहा था, यानी इंटरव्यू क्लियर करवा रहा था। तो हम क्यों न चंद्रमा का मोती कुछ समय के लिए पहन ले, जिससे हमारा जो है ये फायदा हो जाए। तो हमें एक इवेंट फेस करना चाहिए। तो इसके लिए आप अपनी जो जन्म कुंडली है वो अच्छे से प्रेडिक्ट कराएं, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। तो ये वीडियो था मेरा जो चंद्रमा को नीच के चंद्रमा पे बनाया था। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आप ज़रूर कमेंट करें। और कोई मेरे से कोई क्वेरी हो ज्योतिष संबंधी या जन्म कुंडली से फलित कराने संबंधी, तो आप मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है cyastrologer@gmail.com, और फेसबुक यूट्यूब पे आप कहीं भी कमेंट डाल दीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। तो ये भी आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों।